बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फरमान है, तो एक देगा मैं 10 दूंगा। एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, एक ऊँट उसके हाथ में, और कहा मुझे ऊँट बेचना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कितने का बेचोगे? कहने लगा कि 140 दिरहम का। हज़रत अली ने कहा अरे भाई, उधार का तो मैं ख़रीदार हूँ, नक़द देना चाहते हो तो किसी और को दे दो, उधार ले सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल तैयार हूँ, आप ले लें। कहा कि यहाँ बांधो। वो आदमी ऊँट बांध कर अपने घर चला गया। अब वहीं बैठे ही थे, एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा ये ऊँट किसका है? हज़रत अली ने फरमाया ये मेरा है। पूछने लगा बेचना है? कहा हाँ। कितने का लोगे? ताजिर ने कहा कि 200 का लूँगा। उस वक्त 200 दिरहम दिए और ऊँट लेकर चला गया। हज़रत अली ने 140 दिरहम उसके घर भिजवा दिए और 60 दिरहम हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए घर में आए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखे और कहा तेरे रब का वादा सच्चा है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक देगा मैं उसको 10 दूंगा। 3 बच्चों ने माँ की गोद में बात की। एक दफ़ा एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एक आदमी गुजरा, घोड़े पर सवार, गर्दन अकड़ी हुई, सर पर ताज, मुतकब्बिर चाल, गुरूर से भरा हुआ, बड़ी उसकी लशपश, बड़ी उसकी चमक दमक। तो उस औरत ने कहा ए अल्लाह, मेरे बेटे को भी ऐसा बना दे। उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, सर उठाया और कहा अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहु, ए अल्लाह मुझे इस जैसा ना बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बच्चे माँ की गोद में बोले हैं, उनमें से एक बच्चा ये भी था जिसका किस्सा मैं सुना रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद एक औरत गुजरी, ऐसी कमज़ोर, काली स्याह, और लोग उसको मारते जा रहे हैं और कहते हैं तूने बुरा काम किया, तूने चोरी की। उस औरत ने कहा ए अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा ना बनाना। तो बेटे ने फिर दूध छोड़ दिया और उस औरत को देखा और कहा अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, ए अल्लाह मुझे इस औरत जैसा बनाना। माँ ने कहा अरे तू क्या कह रहा है, तेरा सत्यानाश हो, मैंने तो अल्लाह से बड़ी इज़्ज़त का मुतालबा किया है, तू ज़िल्लत चाहता है। तो बच्चा बोला अम्मा जान, ये जो जा रहा था ये अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह का नाफरमान है, या मुतकब्बिर है, या भी इसका ठिकाना जहन्नम है। और वो काली औरत जिस पर ज़िना की तोहमत लगी है, जिस पर चोरी की तोहमत लगी है, अल्लाह की ऐसी वली के अल्लाह के फरिश्ते भी उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त का मेयार वो नहीं जो हमने बना लिया, यहूदियों ने और हिंदुओं ने बना लिया। थोड़े पैसे वाला छोटा आदमी है, दरमियाने पैसे वाला दरमियाना आदमी है, बड़े पैसे वाला बड़ा आदमी है। ये तो यहूदियों का ज़हन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सर्दियों में बारीक कपड़ा पहनते, गर्मियों में मोटा कपड़ा पहनते। अबू याला हैं बेटे अब्दुर्रहमान के, उन्होंने अपने बाप से कहा कि क्या बात है अमीरुल मोमिनीन उल्टा काम करते हैं, गर्मियों में मोटा लिबास पहनते हैं, सर्दी आती तो बारीक लिबास पहनते हैं। तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ, पूछ कर बताता हूँ। तो अबू याला ने हज़रत अली से पूछा कि लोग पूछ रहे हैं कि यह आप कैसा काम करते हैं, उल्टा काम है। तो फरमाया कि तुम खैबर में मेरे साथ थे? जी हाँ। कहा कि जब हुजूर ने मुझे झंडा दिया तो मेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह इसको गर्मी से भी बचा, सर्दी से भी बचा। वो दिन और आज का दिन ना मुझे गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, अल्लाह जिसकी चाहे दूर कर दे। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मोटा कोट पहने, ज़रूरत नहीं कि बारीक कपड़ा पहने। अल्लाह ने अंदर से गर्मी और सर्दी निकलने की सिफत को निकाल लिया अपने नबी की दुआ की बरकत से। ये अल्लाह हर किसी के लिए कर सकता है, सब के लिए। ये दुनिया असबाब की दुनिया है, मोजज़ात की दुनिया नहीं। ये करामतों का जहान नहीं, असबाब का जहान है। लिहाजा किसी खाद के लिए तो ये काम हो सकता है, आम के लिए नहीं हो सकता। इन्हें जर्सी पहने पड़ेगी, जराबे पहनने पड़ेंगी, हीटर चलाने पड़ेंगे, असबाब का जहान है। तो अल्लाह की कुदरत है सारी। एक बद्दू का सवाल कि जन्नत में खजूर है। एक बद्दू आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में बेर हैं, उसमें कांटे होते हैं, कांटे तकलीफ़ देते हैं, और जन्नत में तकलीफ़ दा कोई चीज़ नहीं। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह कांटों को हटाएगा, इस पर फल लगाएगा, वो फल पक कर फटेगा, उसके 72 टुकड़े हो जाएंगे, हर टुकड़े का रंग अलग अलग, जायका खुशबू भी अलग अलग होगी, खाओगे तो पेशाब पखाना भी नहीं। एक बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े हैं? फरमाया याकूत के ऐसे घोड़े हैं जो तुझे लेकर हवा में उड़ेंगे। दूसरा बोला या रसूलल्लाह क्या जन्नत में ऊँट हैं? फरमाया ऐसे सितारों के चमकते होकर तुझे लेकर हवा में उड़ें। तीसरा बोला या रसूलल्लाह क्या जन्नत में खजूरें हैं? फरमाया हाँ, जिसका एक दाना 12 हाथ लंबा, जिसका तना सोने की शाखों ज़मुर्द की, जिसका पत्ता जन्नत वालों के लिए 100 जोड़ा बनकर गिरेगा। एक बोला या रसूलल्लाह क्या जन्नत में सहरा है? वसल्लम ने फरमाया हाँ सहरा है, लेकिन रेत का नहीं, मुश्क और याकूत का है। ये अरब सहराई लोग हैं, आज भी उनके महल्लात में जाएँ तो एक कोने में पत्थर और कंकर रखे होते हैं, ये वो बद्दू ही हैं। पाँचवा बोला या रसूलल्लाह क्या जन्नत में गाना बजाना है? दुनिया में तो हराम है, आगे इजाज़त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदे तू क्या कहता है, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम फैज़ है, लोग गाने बजाने की ख्वाहिश करेंगे तो एक हवा चलेगी जिसका नाम मसीरा है, वो पत्तों और टहनियों को टकराएगी, उनमें ऐसी खूबसूरत मौसीकी निकलेगी कि लोग कभी ऐसा गाना ना सुना होगा। उस गाने को सुनकर अल्लाह की कसम जन्नत वालों को जन्नत भूल जाएगी, बीवी को खामद, खामद को बीवी भूल जाएगी। अगर वो दरख्त 1000 साल तक गाना गाता रहे तो एक दूसरे से पूछेंगे नहीं तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, ऐसी जाज़िबियत है। अच्छा इस गाने को छोड़ दो।